दो आदमी बुन रहे हैं आपकी मौत का जाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। आपके आसपास ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो चुपके चुपके आपके लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बुन रहे हैं। यह जाल आपकी खुशियों को, आपके पैसे को, आपके परिवार को, आपकी आने वाली तरक्की को सब कुछ निगल लेने वाला है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, आपको जगाने आया हूं, क्योंकि जुलाई 20 से 31 तारीख तक के ये दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला रहे हैं जहां अगर आप सावधान नहीं रहे तो वह जाल और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ गए और सही कदम उठाए तो वही जाल उन लोगों के अपने पैरों में फंस सकता है। दोस्तों, इस समय शनि देव 27 जुलाई को अपनी वक्री गति शुरू करने वाले हैं। जब शनि वक्री होती हैं तो जो भी गलत काम पीछे से किया जाता है उसका असर करने वाले पर ही पड़ने लगता है। साथ ही गुरु ग्रह सूर्य के बहुत करीब आने की वजह से अपनी पूरी शक्ति को थोड़ा छुपा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वह इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह दो व्यक्ति आपके करीब, आपके सबसे करीबी दायरे में बैठे हैं। एक वह है जो आपके साथ हंसता बोलता है, आपके साथ खाना खाता है, आपकी हर छोटी बड़ी बात जानता है, लेकिन अंदर से आपकी हर तरक्की पर जलता है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसे रात को नींद नहीं आती। दूसरा वह व्यक्ति आपको बहुत प्यारी भरी बातें करता है, आपके हर दुख में साथ देने का वादा करता है, आपको भावनात्मक रूप से अपने जाल में बांधे रखता है, लेकिन पीठ पीछे वही आपके नाम से तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है ताकि आपके हाथ में आया धन वापस चला जाए और आपके मन में हमेशा उलझन बनी रहे। दोस्तों, यह दोनों मिलकर आपके जीवन में इतनी पनौती, इतने झगड़े, इतने रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि आप सोचते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी किस्मत नहीं, आपके ये दो छुपे दुश्मन खराब हैं। वे आपके घर के दरवाजे पर रात के अंधेरे में शांतिपूर्वक कुछ क्रियाएं कर जाते हैं। आपके फोटो पर विशेष बंधन डाल देते हैं, आपके नाम से पुतला बनाकर उस पर असर करते हैं ताकि ताकि आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले। सामने से वे आपको इतना मीठा बोलते हैं और इतनी नकली मुस्कान दिखाते हैं कि आप कभी शक नहीं कर पाते। आपकी अच्छाई का वे आपकी कमजोरी समझ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों कौन हैं, इनकी असली पहचान क्या है। दोस्तों, इनकी पहचान उनके व्यवहार से होती है। पहला व्यक्ति वह है जो आपकी तरह ही दिखता है, आपकी सोच से मिलती जुलती बातें करता है, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह आपकी लोकप्रियता से, आपके पैसे से, आपके परिवार की शांति से जलता है। दूसरा व्यक्ति वह है जो आपको दिल से लगता है, जो आपको बार बार भावनात्मक जाल में फंसाता है, जो आपको ऐसी सलाह देता है जिससे आपका नुकसान ही होता है। ये दोनों आपके जीवन की जानकारियां रखते हैं और उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहे हैं। जुलाई के इन दिनों में जब शनि वक्री होने वाला है, ये दोनों और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका जाल और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं जिनसे आप समझ सकते हैं कि यह जाल आपके जीवन पर असर कर रहा है या नहीं। पहला संकेत, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई योजना बनाते हैं, शुरुआत में सब ठीक लगता है, ग्राहक आते हैं, पैसे आने लगते हैं, लोग सराहना करते हैं, लेकिन अचानक बीच में जब सब बिगड़ जाता है, कोई शिकायत आ जाती है, कोई सम्मान खराब हो जाता है, कोई पार्टनर पीछे हट जाता है या पैसे अटक जाते हैं, तो यह संयोग नहीं, यह उस अदृश्य बंधन का असर है जो इन दो व्यक्तियों ने आपके ऊपर डाला है। जुलाई के 20 से 31 के बीच यह असर और तेज हो सकता है क्योंकि गुरु की शक्ति थोड़ी छिपी हुई है। दूसरा संकेत, आपके घर में बिना किसी खास वजह की लड़ाई झगड़ा और कलह बना रहता है। छोटी छोटी बात पर सदस्य आपस में उलझ जाते हैं, सुबह शांति से उठते हैं और शाम तक घर का माहौल खराब हो जाता है। यह तांत्रिक बंधन का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा संकेत,
आपको रात में नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई आपको पीछे से पकड़ रहा हो या आप गिर रही हो। मन में बेचैनी रहती है, अकारण डर लगता है, सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। यह सब उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है जो इन दो लोगों ने आपके आसपास फैलाई है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अपना स्वभाव। आप वो इंसान हैं जो बिना मांगे दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई दोस्त परेशान है तो आप रात भर उसकी बात सुनते हो। कोई रिश्तेदार पैसे मांगे तो आप अपनी जरूरत से भी ज्यादा दे देते हो। परिवार के लिए आप अपनी खुशियां, अपना समय, अपनी नींद सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। लेकिन जब आपको खुद किसी बात की जरूरत होती है, जब आप टूटते हो, जब आप अकेले पड़ते हो, तो आसपास कोई नहीं होता। जब आप अंदर ही अंदर घुटते हो लेकिन बाहर से एक मजबूत इंसान की तरह खड़े दिखते हो, लोग आपकी इस चुप्पी और मजबूती को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि आप कुछ भी सह लेते हो। यही वजह है कि दो व्यक्ति आपको अपना सबसे आसान शिकार मान चुके हैं। आप दूसरों की नियत पर भी कभी शक नहीं करते, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या जीवन साथी। जैसा कोई आप सबको एक समान सच्चा मान लेते हो, लेकिन ज्यादातर लोग आपकी इसी अच्छाई को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलाई के 20 से 31 तारीख तक आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। यह पीरियड आपके लिए बहुत संवेदनशील है। शनि 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और गुरु की कंबस्टियन चल रही है। इस दौरान चार बड़ी घटनाएं आपके जीवन को छू सकती हैं। पहली बड़ी घटना यह कि इन दिनों आपको जो भी छोटी बड़ी खुशी मिले, उसे किसी से बिल्कुल मत बताना, चाहे वह व्यक्ति आपका खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। अगर आपने अपनी खुशी, अपने नए काम, अपनी कमाई या अपनी योजना की बात किसी को बता दी, तो वह छोटी सी बात भी इन दो व्यक्तियों तक पहुंच सकती है और उनकी नज़र या उनकी तांत्रिक ऊर्जा आपकी उस खुशी को नष्ट कर सकती है। जुलाई के इन दिनों में बुरी नज़र का असर बहुत तेज होता है, क्योंकि गुरु की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ रही है। इसलिए अपने राज अपने पास रखिए, यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरी बड़ी घटना मानसिक उथल पुथल की है। इन दिनों आपका मन बहुत अस्थिर रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर उदासी छा सकती है। मन ही मन लगेगा कि कोई मेरा अपना नहीं है, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। रात को सोते समय बेचैनी बढ़ेगी। यह सब शनि की वक्री गति के आने से पहले और गुरु की कंबस्टियन के कारण हो रहा है। इस समय कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिए। नौकरी बदलने का, नया बिजनेस शुरू करने का, कोई बड़ा निवेश करने का या रिश्तों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सब टाल दीजिए, क्योंकि इस दौरान लिया गया फैसला ज्यादातर गलत साबित होता है और बाद में पछतावा होता है। अगस्त तक शांत रहिए। तीसरी बड़ी घटना आपके जीवन का महापरिवर्तन है। दोस्तों, आपकी जिंदगी दूसरों जैसी नहीं है और न ही आगे वैसी रहेगी। इस समय आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपके पीछे खड़ा होकर मदद नहीं करेगा। आपको अपना साम्राज्य खुद बनाना होगा। आप अगर किसी के आने का, किसी के साथ देने का, किसी के सहारे का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार आपको निराश ही देगा। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला है। जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें खुद उठाइए। खासकर जुलाई के अंतिम दिनों में जब शनि वक्री हो रहे हैं, यह संदेश और साफ हो जाएगा कि आप दूसरों पर निर्भर रहना मूर्खता है। चौथी और सबसे बड़ी घटना वह खुशी है जिसकी आपको सालों से प्रतीक्षा थी। जुलाई के इन दिनों में अगर आप सावधान रहे, इन दो व्यक्तियों से दूरी बनाए रखे और उपाय किए, तो अगस्त में आपको ऐसा सुख मिलेगा जैसे लंबे समय से भूखा रहने के बाद अचानक 56 भोग की थाली सामने आ जाए। इतने सालों की तड़प, पैसों की, परिवार के सुख की, जीवन साथी की, सुकून की, वह सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगस्त में अचानक पैसे के नए रास्ते खुल सकते हैं, घर में शांति आएगी, पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं और आपको लगेगा कि भगवान ने आखिर सुना। लेकिन यह तभी होगा जब आप इन दो व्यक्तियों से अभी के अभी दूरी बना लेंगे और उपाय शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब आते हैं उन महा उपाय पर जो इस जाल को काट देंगे और आपके जीवन में नई रोशनी लाएंगे। जुलाई 20 से 31 के बीच किए गए उपायों का असर अगस्त में बहुत तेजी से दिखेगा, क्योंकि शनि वक्री होने के बाद
नकारात्मक कमजोर पड़ने लगती है। पहला उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर कीजिए। सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण कीजिए। हनुमान जी को लाल फूल, लाल चंदन, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। फिर एकांत में बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कीजिए। पाठ करते समय मन में हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उनके बल, उनकी निष्ठा, उनके वचन को याद कीजिए। पाठ के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे बजरंगबली, मेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्र, उनके षड्यंत्र, उनके बंधन आज से मेरे जीवन पर असर न करे। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। जो भी मेरे खिलाफ काली शक्तियां भेज रहा है, उसकी शक्ति निष्प्रभावी हो जाए। यह प्रार्थना दिल से कीजिए। यह उपाय आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने नहीं देगा। जुलाई के मंगलवार को करने से अगस्त में इसका असर और भी साफ दिखेगा। दूसरा उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का विशेष पूजन। सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी सफाई कीजिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाइए। कमल के फूल या गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। राधा रानी या बालाजी महाराज का नाम जपते रहिए। इन दिनों आपके पैसे को व्यर्थ मत खर्च कीजिए। जुआ, शराब या किसी बुरी आदत पर पैसा मत लगाइए, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां धन का अपमान होता है। शुक्रवार को यह पूजन करने से आपके जीवन में धन की स्थिरता आने लगेगी और अगस्त में पैसे के नए स्रोत खुल सकते हैं। तीसरा उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ की सेवा का है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, 7 बार परिक्रमा कीजिए और सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाकर रख दीजिए। यह उपाय आपके जीवन के उन सारे पुराने तांत्रिक बंधनों को काटता है जो इन 2 व्यक्तियों ने करवाए थे। शनिवार को करने से शनि की वक्री गति के साथ मिलकर यह उपाय और शक्तिशाली हो जाता है। नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। चौथा उपाय, रोज रात सोने से पहले करना है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र को 21 बार जपिए। जपते समय आंखें बंद करके हनुमान जी की कल्पना कीजिए, वे आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे हैं। यह मंत्र आपके आसपास एक ऐसा अदृश्य घेरा बना देता है जिसे कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी बंधन भेद नहीं पाता। जुलाई के इन दिनों में रोज करने से अगस्त तक आपका जीवन पूरी तरह सुरक्षित और सकारात्मक हो जाएगा। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद जब तांत्रिक जाल टूट जाएगा और वे 2 व्यक्ति कमजोर पड़ जाएंगे, तब शनि की वक्री गति और गुरु की वापसी का पूरा फायदा आपको मिलेगा। अगस्त में आप देखेंगे कि व्यापार में तरक्की हो रही है, नौकरी में नए अवसर आ रहे हैं, घर में सुख शांति लौट रही है, धन का स्थिर आगमन हो रहा है और जो सालों से तड़प रहे थे वे सब धीरे धीरे पूरा होता दिखेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, इन 2 व्यक्तियों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए या कम से कम दूरी बना लीजिए। उसकी किसी भी बात पर अमल मत कीजिए। अपनी कोई भी व्यक्तिगत बात, योजना या पैसे की जानकारी उनसे बिल्कुल मत बताइए। जुलाई के 20 से 31 के बीच अगर आपने यह सब किया तो अगस्त आपका महीना बन सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत गहरी बातें बताई है। दुश्मनों की पहचान, उनके जाल, आने वाले दिनों की घटनाएं, उनसे बचने के उपाय, सब कुछ साफ कर दिया है। अगर कोई बात मन में नहीं बैठी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आती रहेंगी। कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इससे माता लक्ष्मी और बजरंगबली दोनों प्रसन्न होंगे और आपके जीवन पर उनकी कृपा बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।